नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, एक झारखंड के लीगल टीम द्वारा एक मीटिंग कराई गई थी रांची के रेडियम रोड स्टूडेंट सर्किल रांची 3/1/2021 को। इसमें जमीन अलॉटेड एवं अन्य विषयों में बात हुई। आइए देखते हैं इसका भाग 1। धन्यवाद। जय हिंद। कंपनी है, ठीक है। हमारे सीनियर हमको बार बार बोलते थे कंपनी पैसा नहीं देगा, हम देंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये आपको कभी बोले क्या कि कंपनी मतलब कंपनी से आपको जमीन मिलेगा? ये हमको यही बोलते थे कि इतना जमा करोगे इतना रुपया मिलेगा। लिख के तब दिए हैं ये लोग, प्लान समझाए हैं हमको। अब 1000 जमा कीजिएगा 90,900 रुपया मिलेगा। और आज ये लोग जब भाग रहे हैं हमसे फोन नहीं उठाते हैं ये लोग, है ना। आज हम आपको केस करने जा रहे हैं, समाधान में आए हैं, केस करने जा रहे हैं। देखिए हम बना के दिया है। एक मिनट हम एक ऑडियो अभी सुनाएंगे, माथा गर्म हो जाएगा सबका। अभी सुनाते हैं आज क्या बात हुआ है। आप सर हम गर्म हो रहे हैं सर, हमारा परिस्थिति इस तरह से आया हुआ है। हम आपको हत्या कर लेंगे, हम वो स्थिति आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है। आज जो बात की है दिनेश, हम सुना रहे हैं आपको। आप जो बात की हम जो बात की दोनों में अंतर होगा। आपके साथ बड़ा प्रेम से बात करता है, हमारे पास क्या बोल रहा सुन लीजिए। सबसे अलग अलग तरीके से बात करता है ना। ये तो सबसे बड़ा वही तो बोलना चाह रहा है। वो फंसा हुआ बेचारा क्या करेगा, होगी मजबूरी उसकी भी है। गांव वाला सब चढ़ जा रहा है रो दिना जब बात करने के लिए, चलने से समझाने के लिए। सर तो भी क्या बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे समझाने के लिए कस्टमर को। जब कस्टमर को नहीं समझाएंगे, ऊपर से पैसा नहीं दिलाएंगे, तो क्या कीजिएगा बीच में? है। अब हमारे सीनियर है, हम हमारा बाप बने हुए थे, आपको हमारा इतना इज्जत करते थे। आपको सुनिए कुछ नहीं सुनेगा हम सर। आप इतने बोलेगा पैसा कैसे दिलाइए, वो हम लिखित में दीजिए। आप नहीं दीजिएगा तो मत दीजिए। हम जा रहे हैं थाना। इनको बोलने तो दीजिए। नहीं बुलाए हैं आप तो ऐसे करने के लिए थोड़ी, पहले सुन लीजिए। अगर आप बहस कीजिएगा तो बात अगर ये बोलेगा कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर इनको मारने पीटने से पैसा मिलता है तो हम कहाँ मार रहे हैं, हम क्यों मारेंगे? अगर इनको केस करने से पैसा मिलता है तो केस भी किया। हम अगर ये सुरक्षा से अपना बात करते हैं तो उनको मौका भी दिया है। मारने पीटने की हम बात कहाँ है? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी बात यहाँ पर बात रुक जाएगा। फिर अगले बार अगर मान लीजिए किसी को बहुत बेइज्जत करिएगा, फिर उससे उम्मीद करिएगा कि वो मीटिंग में आए, तो फिर वो आगे कहाँ बढ़ेगा? इतना ही तो मामला खत्म थोड़ी हो रहा है। अभी बहुत परेशानी है, बहुत आगे बढ़ना है। थोड़ा सा सबको एक चांस दे दीजिए, फिर उसके बाद इस तरह का बात कंपनियां हैं, सबके साथ एक ही सर। आप लोग से हम लोग तो बच्चा है सर। आप लोग जब सीनियर थे तो आप लोग बच्चा थे। सब बच्चे हैं। कैसे ये गलत बात है? किसी का बाप है ये गलत बात है। ये चीज का कोई बाप होता है नहीं, वो गलत नहीं, गलत बोलते हो। किसी का कोई बाप होता है अगले बार हमको भी मीटिंग छोड़ के भागने पड़ा होगा, कोई भी बाजी होंगे आप नहीं। सर क्या बोले कि आपका सीनियर हम नहीं है, हम उठ के चल गए। आपसे क्या बोल रहे हैं? सुनिए आप बैठिए नहीं, हमने हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आपसे हम बोल भी नहीं सकते। अच्छा सुनिए आने का मतलब जवाब नहीं है आपको। सबको 5-5 मिनट मिला ना बोलने, तो 5 मिनट इनको भी बोलने दीजिए ना। ये अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद आप नतीजे पे पहुंचिएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। तो जैसे केदार जी अभी रुक जाइए। 2017 से करते आ रहे हैं, 17, 18, 19, 20, क्योंकि वो कंप्लेन हम जब किए हैं जब हमारा पीड़ा चालू हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग जाने से हमें बहुत कामयाबी और बहुत परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कामयाबी की तरफ हम अग्रसर होंगे, क्योंकि बहुत सा कामयाबी हम वहां तक आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देखने का चीज नहीं है जो आपको पता चले। हमने कंप्लेंट डाल दिया, क्योंकि भारत में संविधान है, चिट्ठी पत्राचार का जो व्यवस्था है वो अभी भी मतलब क्या बोलते सक्रिय है। मोबाइल युग आने के बाद भी वो सक्रिय है। अब आ गया ईमेल, ठीक है।
तो उससे भी बहुत मतलब बेनिफिट हमको नहीं हुआ है, लेकिन किसी को नुकसान हुआ है इसका हमको एहसास है। और किसका नुकसान हुआ है? जो हमारे साथ अपराध किया है। तो दो तरह का चीज होता है कि सामने वाला अगर हमारा दुश्मन बन जाता है, तो दुश्मन अगर ताकतवर हो और दोनों में लड़ाई अगर हो रही हो, तो हमारा भले फायदा ना हो, लेकिन हम जो वार कर रहे हैं उससे अगर उसका नुकसान हो रहा है और हम अभी तक भी खड़े हैं, तो वो हमारा ये पता चलता है कि हमारा सामने वाला दुश्मन का अगर कुछ नुकसान हो रहा है, तो हमको ये एहसास होता है कि हम उसको हरा सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसा अभी असलम जी बोले कि अब कोई सीनियर जूनियर नहीं, सब बराबर है। ठीक है भाई, बराबर है, लेकिन जहां जिस जगह पर हम जिस पत्राचार किए उस रिगार्डिंग में हम आंदोलन करेंगे, तो हमारा एक आधार है, वो जो हम लेटर दिए हैं जिसको, वो मेरा आधार है, उसके रिगार्डिंग करेंगे। कारण कि अगर हम डायरेक्टली जाकर सेबी को हम आंदोलन करते हैं कि भैया हमें पैसे दो, हमें पैसे दिलाओ, तुमने बंद किया है, तो वो एक शब्द में कह देगा कि हमने जो ऑर्डर जारी किया था आपने पढ़ा, क्योंकि हम पढ़ने के लिए ऑर्डर जारी किए थे। भैया यहाँ दबा रहे हैं सर। हाँ, कि पहले ही असलम जी ने बता दिया, ये सही बात भी है। अभी हमको बोलिएगा ना कि थोड़ा पढ़ के समझा दीजिए, तो हम भी नहीं समझा सकते। नहीं ठीक है, ठीक है, यहाँ ज्यादातर लोग वैसे ही हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, अब जो भी हुआ, हाँ ठीक है, हम वही बोल रहे हैं, जो भी हुआ हम लोग को मतलब होना चाहिए कि हम लोग को बस हमको खुलने चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है। अगर आप इस तरह से अगर सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो कभी नहीं मिलेगा। आपको उसका आधार ढूंढना पड़ेगा, उसकी कमजोरी पकड़नी पड़ेगी। बात हुआ तो आप जान भी रहे हैं, और फिर बताइए उसी हिसाब से किया जाएगा सर। तो उस चीज को हम लेकर के आंदोलन करेंगे तो हमारा बेटर रहेगा, हम आंदोलन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन किसके वो जो है सुप्रीम कोर्ट, जो एक कोर्ट होता है वो अंतिम कोर्ट होता है, और वहां जो अपील का जो दायरा होता है, हम ये मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत कानून का जानकार हैं, ठीक है, लेकिन वकीलों के माध्यम से जहां जानकारी जहां तक मिली है, हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक केस दायर भी कर चुका है, सीनियर जो मंगेश सरवल है और जो टीपी चन्नी है और भैरव सिंह राजा, तो उसके ऊपर केस दायर कर चुके हैं। तो जहां तक वो लोग अनुभव बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकाल होते हैं, जिसके ऊपर डिसीजन आता है, उसका 24 मंथ तक आपको अपील करने का अवसर मिलता है, जो अवसर हम लोग गवा चुके हैं। ठीक है, तो वहां जाने के लिए हमको अगर रास्ता ढूंढना है, तो कोई रास्ता ढूंढना है ऐसा जो हमारा डायरेक्ट कंपनी के ऊपर वार हो और हम वहां तक पहुंच जाए। यही रास्ता ढूंढना है, तभी तो हमारा लैंड अलॉट है कि क्या है, क्या सब उसी का वही से खुलासा होना है। तो हमको पहला क्या करना है कि अगर हमको जाना है, तो ये सेबी के पास जो हमने आरटीआई लगाया था, तो उसका ये तो लेटर हेड है ना भाई। हम तो ये कंपनी को बोल सकते हैं ना कि हरामखोर, तुमने सेबी को अपना डाटा दिया ही नहीं है, तो वो हमें कहां से देगा पैसा, ये तो बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग आंदोलन भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है, आंदोलन भी करेंगे, और इसी बेस को हम बेस बना के हम चलेंगे। ये नहीं कि हम आंदोलन झंडा गाड़ेंगे, ज्ञापन बनाएंगे और मंत्री जी को दे देंगे कि हमको आज से, वो तो मेरा आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन हम मंत्री जी को भी देंगे तो इसके रिगार्डिंग देंगे। हाँ ठीक है, जो उचित लगे वैसे समझ गए ना, हमारा ये कहना है। नहीं ठीक है, कैसे भी रूप में दीजिए। हम मंत्री को भी देंगे, हम कहेंगे कि 2017 में हमने ये पूछा है, क्योंकि हम एक आम गरीब और निसहाय व्यक्ति हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं है, लेकिन हमको उन्होंने जो बीआईएल दाखिल किया है, जो हमको ग्रीवियंस मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, उसका मेरे पास मैसेज भी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप इसको गति थोड़ा देने का काम करें, तो ये भी करेंगे, लेकिन बात है कि हमारा आधार यही होना चाहिए जो हम शुरू से कंप्लेन लेते आए हैं और देते आए हैं। भारत सरकार ने जो जो चीज हमको जवाब दिया है, ठीक है, और कंपनी के डायरेक्टर जेल में रहते हुए भी जो हम उसको पत्राचार किए हैं, उसका जो हमको जवाब दिया है, उसका भी हम रखेंगे कि भाई देखिए, कोई भी अगर आदमी जेल में रहता है, तो जेल में रहता है तो ऐसा कोई चिट्ठी नहीं पढ़ सकता है।
नियुक्ति के माध्यम से भी वो तो जारी कर सकता था ना कि भाई आप जो पूछ रहे हो वो तुम्हारा पैसा का जो जिम्मेवारी है हम अपने कंधे से हटा दिए हैं और ये जो है हम लोढ़ा कमेटी को दे दिए। भैया दे दिए तो हमारा कस्टमर तो इतने हैं, हमारा कस्टमर का तो लैंड अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, जबकि 2014 में लैंड अलॉट हुआ। अब बाहर जाएंगे तो कौन सुनेगा? तो उसी समय आपको बताना चाहिए ना कि हमारा लैंड अलॉट है। हम इतने दिन से जो रात देख रहे हैं कि मेरा पैसा आने वाला है, आएगा, हम दिलासा दे रहे हैं कस्टमर को, तो भैया आप बताओ, हम वकील के माध्यम से पूछवाएंगे। आप हम लोगों ना गाइड करिए, हम लोग अगर आपको नॉलेज है उसके बाद उसी के रिगार्डिंग में जाएंगे। हम पहला वार करेंगे मैनेजर के ऊपर, क्योंकि मैनेजर ही वो रास्ता है लीगल रूप से जो मैनेजमेंट का वो एक नियुक्त किया हुआ, बहाली किया हुआ एक स्टाफ होता है जिसको मतलब जिम्मेवारी रहता है एक सीएससी का पूरा। क्योंकि पैसे का जो मामला होता है वो देख रेख का मामला मैनेजर के ऊपर रहता है, तो हम मैनेजर को बुला के पूछेंगे। अगर मैनेजर सही सही बता देता है, कहता है कि नहीं जितना भी कलेक्शन आया हमने जो भी कलेक्शन लिया वो सारा कलेक्शन हमने मैनेजमेंट को सौंप दिया, अगर ऐसा वो बोलता है, अगर राइटिंग में देता है तो हम पूछ करेंगे मैनेजमेंट को क्या भाई हमने जमीन, अच्छा हम ये भी कहेंगे मैनेजर को कि हमने तो आपने तो कभी जमीन के लिए बताया नहीं था कि हमको जमीन मिलेगा। देखिए उसका जो किताब है उसका एक पेज का हम लोग फोटो भी कर लेंगे जहाँ लिखा हुआ है धन वापसी, इतना जमा करोगे इतना जमा होगा, इतने दिन में इतना धन वापसी। भैया यहाँ तो पैसा बताया गया है, बोर्ड में भी तो वही लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड लाइफ वैल्यू। हाँ वैल्यू है। अब हम एक निसहाय गरीब व्यक्ति है, हम नहीं जानते बिजनेस क्या होता है, हम नहीं जानते रियल एस्टेट क्या होता है, ठीक है। हम सिर्फ हमको सिर्फ इतना बताया गया कि आप इतना पैसा रखो, इतना दिन में इतना पैसा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बताया था कि हम जमीन का अगर कारोबार करता है ये जमीन का तो ये अपना जाने, कारोबार अगर जमीन का करता है तो भाई तुम बिजनेसमैन हो, तुम जानो, हम बिजनेसमैन जानते तो तुम्हारे पास पैसा रखते नहीं रखते ना। तो भाई हम सिंपल सा आदमी है जो हम मतलब गरीब भी हैं और असमर्थ भी हैं ज्ञान से, ठीक है। इसलिए हमने पैसे के लिए रखा था, हमें पैसा चाहिए, ठीक है। और ये पैसा किससे पूछना है तो मैनेजर के माध्यम से हमको वहां पूछना है। तो पहला हमको मैनेजर को घेरना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि मैनेजर को हम मारपीट करें, कानूनी तौर पे उसको बुलाएंगे। अगर सही हम अगर बैठ के बात करते हैं तो क्या वो बात हमारा जाएगा ऊपर, कानून के नोटिस में नहीं जाएगा सर, इसलिए हम उसको एफआईआर करना होगा। वो आके वहां बताए अपना स्टेटमेंट कि भाई हम जो पैसा लिए पहले किसने 6.25 साल में 21-22 तारीख को हुए कलेक्शन के बारे में जानने की कोशिश हम जो भी काम किए कंपनी के फेवर में किए, क्योंकि फलाना चीज का बाकी था, फलाना चीज का बाकी था, हमने लिया है, पैसा आया है। क्योंकि वो रसीद जो है अगस्त महीना का अगर पूरा रसीद अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एविडेंस आ जाएगा। जैसा ये सेबी ने बताया मेरे पास नहीं है इसका कुछ, जो आप पूछ रहे हो उसका मेरे पास नहीं है। ये लिखित में तो मेरा लेटर कोई झुठला सकता है क्या? इसको नहीं झुठला सकता है। तो इसी आधार पर हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, मामला छोटा मोटा नहीं है जो आज किए और कल रिजल्ट दिख जाए। 4 साल से लगे हम लोग, 16-4-20 हो गया ना वर्ष, तो 4 साल से लगे हैं। 4 साल में से 1 साल हम लोग जंतर मंतर में निकाल दिए क्योंकि अज्ञानता थी। आज हम कल परसों अनिल चौधरी से बात किए हैं, कल बात किए हैं, तो अनिल चौधरी क्या कहते हैं कि दिलीप जी आप ऐसा करो, लोढ़ा कमेटी को लेटर लिख दो, लोढ़ा कमेटी को लेटर लिख दो कि जमीन का गण ने जो अपना अपना सलाह दिया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पैसा जमा किया हुआ है, वो सब जमीन तक हम लोग नहीं जानते, हम लोग पैसा जानते हैं। ये चीज जानना होगा, ये जानना होगा तभी तो ऊपर जाएगा ना सर। तो उसी बेस पर हम लोग को आगे बढ़ना है और उसमें झूठ मूठ का जो शपथ दिया है वैभव सिंह राजा कि 25% बीएससीएल के इन्वेस्टर जमीन अलॉटमेंट से सर्टिफाई है और उनको पैसा नहीं चाहिए,
जमील चाहिए। ये जस्टिस देवधर जी अपने जो ऑर्डर कॉपी है उसमें लिखे हैं, तो वो तो झूठ नहीं हो सकता है, तो उसी को हम लोग पूछेंगे कि भाई इसको भुलाइए। दूसरी बात, हम ये एक और मुहिम चला रहे हैं कि एक आप लोग देखो 2012 में कस्टमर एसोसिएशन बना, PACL कस्टमर एसोसिएशन बना, आप लोग को नॉलेज में होगा क्योंकि आप लोग पुराने हैं। तो वही एसोसिएशन के माध्यम से वो बोले एसोसिएशन में 4.5 लाख लोग हैं, ठीक है, उसमें सारे लोग इस बात से सहमत हैं, जबकि ये सरासर गलत है। जो बॉन्ड पेपर में थोड़ा सी टेप का चिपकाने के लिए रास्ता था, फॉर्म अलग नहीं सर, फॉर्म ये लगाया, मेंबर बनने के लिए आया था, लेकिन उसी को लगा दिया, जितना लोग साइन किया ना उसी को लगा दिया कि ये लोग लैंड लेने में सोसाइटी को लगा दिया था, उसी टाइम की बात है। सोसाइटी अब ये अगर जब मेरे साथ सबको कराए, आज जो भी अभी हंगामा हो रहा है तो वही बात के लिए हंगामा हो रहा है, लैंड के लिए ना हंगामा हो रहा है। तो अगर वो आदमी ऐसा वहां लिख के दे दिया है या उसको लिखवाया गया है, तो पहला जो वो अपराधी है उसको भी तो छोड़ना नहीं है ना सर, उसको भी हम पार्टी बनाएंगे ना, तो उसको पार्टी बनाएंगे तो कोर्ट में वो आके बकेगा ना कि हमको किसने ये मजबूर किया करवाने के लिए। हम उस एसोसिएशन का जो वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट था वो तो प्रेसिडेंट मर चुका है, वही भैरव सिंह राजावत था, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने लिखा, और जो प्रेसिडेंट है वो मर चुका है, यानी कि RD सिंह मर चुका है। तो हम उस एसोसिएशन का पुनर्गठन करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम पुनर्गठन करवाते हैं तो वही एसोसिएशन वहां जाके वही मेंबर हम बोलेंगे, मेंबर बन के कि भैया हमने तो कभी सहमति जताई नहीं, तो आप कैसे ये लिख दिए, कैसे लिख दिए आप कि हमको जमीन चाहिए। तो फिर जो है कि पुनर्गठन करेंगे तो हमारा एसोसिएशन फिर से एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो कोर्ट में आसानी से एंटर कर सकेगा एसोसिएशन, और एंटर करेगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम ये 2-3 पहलू पर काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग मतलब थोड़ा सक्रियता दिखाएं, हम लोग को यही आशा है। आगे से थोड़ा जानकारी दीजिए सर। निर्मल सिंह भांगू अपने मतलब सरकार ने उसको जेल में नहीं डाला, खुद वहाँ जेल में है, वो तो गया है, अपने केस कराया, वो तो खुद गया है, सबको मालूम हो गया। अगर वो बाहर रहता अपने से केस करेंगे। मतलब देखिए ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये 2012 से ही रचा गया है, भले आपको नहीं है मालूम, लेकिन अब देखिए कोई भी चीज जब जो होता है ना क्राइम है, तो उसके पीछे जब खोज चालू होता है तो बाद में पता चलता है काम किया है वो, किसने काम किया। हाँ, तो वो षड्यंत्र जो है 2012 में ही एसोसिएशन बना के रचा है। हम दिल्ली तो 2011 के बाद में गए थे सर, 2011 के बाद। अब क्या है कि निर्मल सिंह भंगू अगर उसको जांच के लिए 13 में CBI ने लिया था गलत में, तो CBI जांच होने के बाद तो उसको तो छोड़ दिया था, तो वो 12 में तो जो षड्यंत्र रचा था उसका कामगार नहीं हुआ। तो फिर क्या किया कि CBI में जाके फिर मतलब जो है कि आवेदन लगाया कि हमारा प्रॉपर्टी वापस करो, जब जांच हो गया तो इसका हमारा ये तो हमारा नहीं है, ये तो टिपी चन्नी का है, ये ले जाओ अपना ले जाओ। ऐसे करते करते जो 1,85,000 था वो निकल गया पूरा, बचा कितना 11,706 करोड़ 96 लाख। अब वही चीज है भंगू चाहता था इतना कम हम देंगे तो हमको वहां से थप्पड़ मारेगा, भागो साला इतना कम बिजनेस कम प्रॉपर्टी दिखा रहे हो और 49,100 करोड़ लिए हो, तुम CIS का लाइसेंस लेने लायक नहीं हो। उसको बाहर कर दिया, और वही चाहता था भंगू कि हमको बाहर करे और मतलब हमको अंदर कर दे डिसिप्लिन में। अगर बाहर रहेंगे तो हमको तो मार डालेगा ना, लोग नहीं मार डालेगा सर। उसके बाद वो दूसरा चाल क्या खेला, उसको तिहाड़ में डाला गया। अब तिहाड़ में डालने के बाद क्या हुआ कि उसको वहां उस प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिली, तो उन्होंने भटिंडा से एक एजेंट के माध्यम से केस करवाया, और केस करवाने के बाद भटिंडा जेल आया वहां की। अब बताइए कहता है लोग कि जिस केस चल रहा हो कहीं केस का मामला तो उसके ऊपर FIR नहीं होता। FIR कैसे हुआ, ईडी ने कैसे FIR दर्ज किया 30,000 रिपोर्ट में, वो एजेंट ने कैसे निर्मल सिंह भंगू के ऊपर FIR किया। FIR करवाने के पीछे उसका षड्यंत्र था कि ताकि आए, और जब रास्ते में आने लगा तो जेल जाने से पहले वो बोलता है मेरा दर्द हो रहा है, मेरा हार्ट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को बुलाया जाए, और
एक छेद है। अब वो IBI हॉस्पिटल चला गया, शिफ्ट हो गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका खुलासा कैसे हुआ, उस बात को भी पूरा हॉस्पिटल में वो पूरा पैसा दे करके, अब उसके बाद वो बेड से जो है कि वो चला गया घर। उस बेड से तो इमरजेंसी कोई मरीज आया जो उसके बेड में सो गया, अब एडमिट हो गया वो। अब वहां खुलासा कैसे हुआ कि अरे इसमें तो निर्मल सिंह भंगू का बेड था, तो इसमें दूसरा आदमी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जानकारी हुआ कि नहीं, ये हॉस्पिटल के बहाने घर में है। तो ये चीज षड्यंत्र रचा है। तो अब तो हम लोग को एक्टिव होना चाहिए कि भाई कंपनी पूर्ण रूप से ठगने के लिए ही किया था। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है कि अब 83 से कंपनी एक्टिव थी, तो 83 से थी। बहुत कुछ बोलते हैं कि PGF का पैसा लौटा दिया, PGF का केस जीत गया कंपनी। PGF का अभी भी बॉन्ड पड़ा हुआ है गुजरात में, जिसका पेमेंट नहीं हुआ। तो ये सब चीज है। वो नाम अगर सही में कंपनी अगर टर्नओवर कर रही थी तो नाम चेंज करने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था उसको? पल्स ग्रीन फॉरेस्ट, गुरुवंत एग्रोटेक, रोड जितना गाली होती है सब कम है। तो ये एक डायरेक्शन में ही जितना बता तो दिए सर। आप जब बताएंगे तो फिर आप दूसरे को बोलते हैं सर कि निकल जाते हो।